गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती है, नए कंटेंट, नए पेपर, नई ग्रामेटिकल कंसेप्ट के साथ। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में जो है आपको मॉडल लेना है, तो बे का यूज़ देखिए। आई गो आउट सर, तो सबसे पहले बे की ग्रामर आपको फाइंड आउट करनी है। टू टेक और गिव परमिशन, परमिशन लेने और देने के लिए बे का यूज़ होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो बे का यूज़ होगा। और साउंड पॉसिबिलिटी है, मस्ट भी से इसका थोड़ा पावर कम है, लेकिन गहरी संभावना के लिए यूज़ करना है तो आप बे का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये सर से रिक्वेस्ट मांग रहा है तो यहाँ पर आंसर ए आएगा, बे आएगा। सर यदि इसको परमिशन देंगे तो भी बे के थ्रू देंगे, परमिशन लेगा तो बे के थ्रू, कोई रिक्वेस्ट है तो बे के थ्रू आएगा, और साउंड पॉसिबिलिटी है तो बे के थ्रू आएगा। यदि बे के चार यूज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको, बे आई गो आउट सर, क्या मैं जा सकता हूँ, सर बोलेंगे यू मे गो, वो भी परमिशन बे में और परमिशन लेने के लिए। सेकंड पर आइए। यू स्पीक हिंदी, कैन हमारे वर्तमान काल का मॉडल है। कोई भी कैपेसिटी, क्षमता और योग्यता दिखाने के लिए जिस मॉडल को आप यूज़ करेंगे वो कैन है। यू कैन स्पीक हिंदी, आप हिंदी बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता, सॉरी आई कांट। कोई भी आपकी कैपेसिटी है, कोई भी क्षमता है, कोई भी योग्यता है और वर्तमान काल में दिखानी है तो आप कैन का यूज़ करेंगे। बी इज़ द राइट आंसर। मछली पानी में रह सकती है, उसकी एबिलिटी, हम पानी में नहीं रह सकती, हमारी नॉन एबिलिटी है। तो क्षमता और योग्यता को दिखाने के लिए कैन और नहीं दिखाने के लिए कैन। अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी योग्यता है, अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी एबिलिटी है, तो कैन का यूज़ पढ़ लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं आप। द पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम, राय देने के लिए, सजेशन देने के लिए जिस मॉडल का यूज़ किया जाता है वो मॉडल शुड है। इस मॉडल में बाध्यता नहीं होती है, इतनी बाध्यता नहीं होती जितनी मस्ट में होती है। वो भी राय के लिए, ये भी राय के लिए, मगर सजेशन का मतलब आप उसे माने या ना माने, बाध्यता होती नहीं उसमें, शुड आएगा। और दूसरा पॉइंट है, लेस्ट के साथ भी हमेशा शुड आएगा और शुड से पहले हमेशा लेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सी करना सही रहेगा और किसी मॉडल के बजाय, क्योंकि सजेशन के लिए जिस मॉडल को आप बुलाते हैं वो मॉडल है आपका शुड। लेस्ट के साथ शुड। गॉड हेल्प यू, लास्ट में साइन देखिए, विस्मय बोधक का है। लास्ट में यदि आशीर्वाद देना है किसी को, या अभिशाप देना है, या किसी को शुभकामनाएं देनी है, तो बे के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। बे का और एक शानदार यूज, बे देगा आशीर्वाद, बे देगा कर्ज, बे देगा कॉम्प्लीमेंट। भगवान करे उसका सर्वनाश हो जाए तो भी बे को बुलाएगा, और भगवान करे वो रॉरिंग सक्सेस के साथ आए तो भी बे को बुलाएगा। और जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, एक दूसरा ग्रामेटिकल कंसेप्ट। तो आपने शुभकामना दे दी, सद्भावना दे दी, बे को बुला लिया। नेक्स्ट आइए। शी सेड दैट शी डू, सेड आपका भूतकाल है। भूतकाल में कोई भी एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करना है तो कुड आएगा, और नहीं शो करना है तो कुड नॉट आएगा। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सका, भूतकाल, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी बोल सका, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मेरी एबिलिटी और कैपेसिटी यदि भूतकाल में दिखानी है तो मुझे कुड के पास जाना पड़ेगा। कुड का मतलब है या तो वो काम मैं कर सका या वो काम मैं नहीं कर सका। वो आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी और सामर्थ्य पे डिपेंड कर सकता है कि आप वो काम कर सके या नहीं कर सके। मैं 10 किलोमीटर पैदल चल सका, मेरी कैपेसिटी है। मैं 10 किलोमीटर पैदल ना चल सका, ये मेरी कैपेसिटी है, नॉन कैपेसिटी है। कुड का यूज पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट आइए। यू डू योर ड्यूटी चीयरफुली, ड्यूटी करवा रहा है अगला, कर्तव्य करवा रहा है आपको, चीयरफुली आपको करना चाहिए, ड्यूटी करवा रहा है, कर्तव्य से है तो यहाँ पर मस्ट आएगा। मस्ट एक्सट्रीम ऑब्लिगेशन, बाध्यता को दिखाने के लिए किया जाता है। मस्ट का मतलब ही चाहिए, ड्यूटी करवा रहा है तो सजेशन तो देगा नहीं, वो बाध्यता करवा रहा है कि भैया तुम ऐसे रोको मत करो, मस्ट के साथ करो, क्योंकि ड्यूटी को करवा रहा है इसलिए मस्ट बढ़ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। शुड केवल सजेशन देता है और ड्यूटी सजेशन में नहीं आती है, ड्यूटी हमेशा बाध्यता में आती है, सजेशन ड्यूटी में नहीं आता है। हाँ, दवाई लेनी है, धीरे बोलना है, ये सजेशन हो सकता है।
और कोई सजेशन नहीं होगा। आई लाइक टू सी दैट पेन, लाइक के साथ एक ही मॉडल आता है वुड लाइक से आमंत्रण देने के लिए आता है और अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए आता है। जब वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा तो अपनी इच्छा व्यक्त करेगा, और जब उससे वाक्य की स्टार्टिंग होगी तो आमंत्रण देगा। वुड यू लाइक टू डाइन विथ मी, कि आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे। यस आई वुड लाइक टू डाइन विथ यू, ये मेरी इच्छा है, ये मेरे आमंत्रण का इच्छा में कन्वर्ट कर दिया तो वुड के साथ लाइक के साथ केवल वुड आता है, लेकिन यूज के साथ समझना है कि वुड लाइक कब आएगा, आमंत्रण देने के लिए और अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए आप वुड लाइक का यूज करेंगे। यदि किसी को आमंत्रण दे रहे हैं तो या अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो। आगे आइए, ही पनिश द चाइल्ड, डेयर हिम्मत करना या नहीं करना। इसके बाद मॉडल के रूप में आप इसका यूज करोगे तो इसके बाद कभी एस और टू नहीं आएगा, और मॉडल के रूप में ही यूज करवाएगा। कैसे पता चलेगा मॉडल के रूप में है, वो नोट को यूज करेगा तो उसमें ना एस आएगा ना टू आएगा। डेयर नॉट इसका सही आंसर है। ये दो ग्रामेटिकल शानदार कंसेप्ट लेता है। ही के साथ डेयर्स नहीं लगाना है क्योंकि मॉडल के रूप में कॉल करवा रहे हो आप। मॉडल के रूप में यदि आप कॉल करवा रहे तो डेयर आएगा और नॉट आएगा। इसकी एस और टू से कट्टर दुश्मनी है। जब आप इसको मॉडल के रूप में बुलाते हैं तो बी इज द राइट आंसर। गांधी जी टू वॉक इन द मॉर्निंग, भूतकाल की किसी भी लगातार आदत को बताना है तो आप यूज टू प्लस V1 और वुड प्लस V1 का यूज करेंगे। यूज टू प्लस V1 और वुड प्लस V1 का मतलब है भूतकाल में कोई भी आदत आपने रेगुलर की है तो यूज टू के साथ भी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड के साथ भी V1। गांधी जी मॉर्निंग पे पैदल चला करते थे, यहाँ पर यूज टू आएगा और वुड के साथ V1 भी सही है और यूज टू के साथ V1 भी सही है। किया करते थे, अब नहीं करते। हमारे भी बचपन की आदत, कॉलेज की आदत यूज टू और वुड वर्क के साथ V1 है, अब छूट गई, काम ही खत्म हो गया। आई वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट आ गया तो उससे अगला मॉडल शुड आएगा और शुड आ गया तो उससे पहले लेस्ट आएगा। लेस्ट और शुड का जोड़ा है, मॉडल से भी कवर होता है ये क्वेश्चन और कंजक्शन से भी कवर होता है। ये जो क्वेश्चन है ये कंजक्शन से भी कवर होकर आता है और ये आपके मॉडल से भी कवर होकर आता है। लेस्ट और शुड का जोड़ा होता है और लेस्ट के बाद क्या नहीं आता है, नॉट नहीं आता है, क्योंकि लेस्ट के बाद लेस्ट में निगेटिव भाव अपने आप शामिल है। वन टू लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स, नैतिकता का भाव आ जाए, नैतिक शिक्षा देने वाले वाक्यों में ought to आएगा। मॉरल वैल्यूज का वाक्य है, नैतिक शिक्षा वाला वाक्य है, ought to आएगा। हर आदमी को अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, नैतिकता वाला वाक्य है, ought लेगा। ought के बाद to आएगा। यूज और ought दो ही मॉडल है जो to लेना पसंद करते हैं। यूज टू भूतकाल की आदत, ought to आपके नैतिक शिक्षा वाला वाक्य है। नैतिक शिक्षा वाले वाक्यों में ought to आएगा। यू लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आ रही है तो हमेशा हैव वाला मॉडल ही काम में आएगा। मस्ट हैव है, शुड हैव है, मे हैव है, कुड हैव है, वुड हैव है। मस्ट हैव अधिक बाध्यता को शो करता है, अधिक बाध्यता वाली राय है, और शुड हैव कम बाध्यता वाली राय है। तो यहाँ पर जब तक मस्ट होता है, मस्ट को हमने लिया तो हमें अब तक फ्लैट खाली कर देना ही चाहिए था। वैसे शुड हैव और मस्ट हैव एक साथ नहीं देगा, ये तो मैंने दिया है। मस्ट हैव देगा तो शुड हैव नहीं देगा, शुड हैव देगा तो मस्ट हैव नहीं देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट में नहीं डालेगा। ही डाई देन बैग, यहाँ पर आप वुड रादर का प्रयोग करेंगे। यदि वुड रादर के साथ देन आता है तो वो वाक्य प्रीफरेंस पे आता है, प्राथमिकता को शो करता है। तो वो कहता है कि वो मर जाना पसंद करेगा बजाय भीख मांगने के। यहाँ पर वुड रादर आएगा, वुड रादर के बाद देन आएगा और देन के बाद कभी भी टू नहीं आएगा। इस ग्रामेटिकल कंसेप्ट को ध्यान रखना है। वुड रादर वाक्य में देन के साथ आएगा जो प्राथमिकता को शो करता है। वुड रादर का मतलब प्रेफरेंस। ही वुड रादर डाई देन बैग, वो मर जाना पसंद करेगा बजाय भीख मांगने के। ही वियर टॉर्न क्लॉथ, उसने फटे हुए कपड़े पहनता है वो। सो गहरी संभावना के लिए मस्ट भी आएगा। बहुत ही गहरी संभावना, आप 99% हो तो आप मस्ट भी को यूज करेंगे। आप 80% हो तो आप मे बी को यूज करेंगे। और बहुत ही हल्की संभावना है, केवल संभावना ठीक हो सकता है, तो आप माइट बी को या माइट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर उससे फटे कपड़े पहनता है तो मस्ट भी आएगा क्योंकि बहुत अधिक संभावना है।
बिल्कुल ही फटे हुए कपड़े हैं तो मस्ट भी, थोड़े से फटे हुए हैं तो मे बी, और बिल्कुल कोई छेद वगैरह है तो आपका माइट बी। वीना टोल्ड हर हस्बैंड ही वरी डीड, डीड का भी वही ग्रामेटिकल पावर है जो डेयर की है। डीड डोंट का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, डीड की भी गई वही ग्रामर पावर है। इसके साथ एस नहीं आता है, इसके साथ टू नहीं आता है। जब ये मॉडल के रूप में आता है और आपका क्वेश्चन मॉडल के रूप में ही बुलाएगा, डीड नोट सी इज द राइट आंसर। वीना टोल्ड हर हस्बैंड ही नीड नॉट वरी, नीड और डेयर की एक ही ग्रामर है। मिस्टर प्रसाद हैज गोट एक्सपीरियंस, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा और मैनी काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। एक्सपीरियंस, नॉलेज, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर मच का यूज होगा। यदि यहाँ पर घोड़े, व्यक्ति काउंटेबल नाउन होती तो यहाँ पर आपका मैनी आता। मैंने बहुत सारे दोस्तों के साथ बहुत सारी शराब पी तो मच बूज आएगा और मैनी फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि बूज अनकाउंटेबल है, दूध अनकाउंटेबल है, दही अनकाउंटेबल है, तो वहां पर क्या आएगा, मच आएगा। देयर इज होप ऑफ इज रिकवरी, तीनों का अंतर समझ लीजिए। लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, यानी बोलना ही बेकार है। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा है, पॉजिटिविटी है। द लिटिल का कब यूज होगा, जब नुकसान हो जाएगा, जब द लिटिल का यूज करेंगे तो नुकसान को शो करेगा। अब जब कोई सेंटेंस बोल रहा है, लिटिल तो बोलना ही बेकार है, ए लिटिल यूज करेंगे। लिटिल का मतलब तो ये आदमी गया काम से, यदि मर गया। ए लिटिल का मतलब थोड़ी बहुत संभावना है, क्या पता लक साथ दे जाए, भगवान साथ दे जाए, अ लिटिल आएगा। गिलास में इतना सा पानी है, एक आदमी की प्यास ना बुझे तो लिटिल, एक आदमी की थोड़ी सी प्यास बुझ जाए, थोड़ा सा प्यासा रह जाए, अ लिटिल आएगा। और वो भी आपने गिरा दिया तो द लिटिल में कन्वर्ट हो जाएगा और अनकाउंटेबल नाउन के लिए तीनों का यूज होगा। प्रियंका डिड नॉट कम देन मधु, यहाँ पर चार कंसेप्ट एक साथ। LATER समय का क्रम, तो यहाँ पर लेटर ही आएगा कि प्रियंका मधु के बाद नहीं आई। दो लोगों में क्रम बताना है कि प्रियंका और मधु में बाद वाली ज़्यादा होशियार है, तो LATTER आएगा। लेटेस्ट अब तक अंतिम और लास्ट सबसे अंतिम, मैंने कहा मधु मेरी अंतिम स्टूडेंट है तो लास्ट स्टूडेंट आ जाएगा। तो समय का क्रम LATER, दो में क्रम बाद वाला LATTER, सबसे अब तक अंतिम लेटेस्ट और सबसे अंतिम लास्ट। ये 4 पॉइंट 4 क्वेश्चन एक साथ आपके सामने। किसी पर क्वेश्चन 100% आएगा जरूर, दो पर भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा ग्रामर कंसेप्ट। नो देन 20 टेररिस्ट वर किल्ड, नो के बाद देन आ जाए और उसके बाद नो और देन आ जाए वाक्य में, और वाक्य में काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो तो फ्यूअर आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन हो तो लेस आएगा। पक्का क्वेश्चन है। यहाँ पर टेररिस्ट को आप गिन सकते हो, टेररिस्ट को गिन सकते हो, यहाँ पर फ्यूअर आएगा। हाँ, यहाँ पर तेल होता, दूध होता, दही होता, सीमेंट होता, पानी होता तो लेस आता। लेस और फ्यूअर को अच्छे से टकरा लेना। नो दैट दोनों में देगा। यदि काउंटेबल नाउन है तो फ्यूअर आएगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो लेस आएगा, और यहाँ पर 99% लोग लेस भरेंगे, जो गलत है। यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, फ्यूअर आएगा। ही वाज नॉट सो एज पर्सन, नॉट सो और एज में असमानता बताने के लिए, नॉट सो और एज असमानता बताने के लिए, एज ए समानता बताने के लिए, लेकिन दोनों में कॉमन चीज, दोनों में पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। नॉट सो एज असमानता, एज ए समानता, कॉमन चीज पॉजिटिव डिग्री। वो उतना प्रेम के जितना इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट तो आएगा लेकिन असमानता बताएगा। प्रेम के जितना इंटेलिजेंट है तो एज आएगा, लेकिन आएगी क्या दोनों के मध्य, पॉजिटिव डिग्री। रामा, फिर 4 क्वेश्चन। रामा देवी वुमेन इन आवर विलेज, विलेज कर दिया मैंने, फैमिली नहीं किया है, विलेज आ गया, मतलब रामा देवी में से मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है। रामा देवी मेरी दादी या काकी या नानी नहीं है तो द ओल्डेस्ट आएगा। ब्लड रिलेशन के अलावा सबसे बड़ा बताना है तो द ओल्डेस्ट। हाँ, ये कहता ये मेरी फैमिली में है तो द एल्डेस्ट आ जाता, ये मेरी फैमिली में है तो द एल्डेस्ट आ जाता। ओल्डर देन, ब्लड रिलेशन के अलावा दो लोगों में तुलना करनी है तो ओल्डर देन, और एल्डर टू, ब्लड रिलेशन में दो लोगों की तुलना करनी है तो एल्डर टू। ये 4 क्वेश्चंस आपके तैयार, इसको दोहरा लेना, इसके अलावा कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। गया जी इज इंफीरियर, गंगाधर इज इंटेलिजेंस। देखिए आप,
इन्फीरियर जो वर्ड है इसके साथ वर्ड देख लीजिए, जूनियर, सीनियर, प्रीफर, एल्डर, प्रिफरेबल, सुपीरियर और इन्फीरियर। इसके बाद हमेशा टू आएगा, देन कभी नहीं आएगा और इससे पहले मोर कभी नहीं आएगा। 7 2 जा 14 क्वेश्चन तैयार हो गया आपके। 7 क्वेश्चन है, 2 ग्रामर पॉइंट है, 14 क्वेश्चन तैयार। तो यहाँ पर आपका टू आएगा, इन्फीरियर टू। जागृति शर्मा की पेप्सी, ये फालतू तरीका याद रखिएगा, जागृति शर्मा की पेप्सी के बाद कभी देन नहीं आएगा, हमेशा टू आएगा और उससे पहले कभी मोर नहीं आएगा। 7 3 जा कर लो क्योंकि देन देकर आपको करा सकता है। 21 क्वेश्चन है इस सिंगल क्वेश्चन में। दिस इज ऑफ द टू सिस्टर्स। यदि किसी वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हो जाए, ऑफ द टू का प्रयोग हो जाए तो उससे पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री दे के साथ आएगी। किसी वाक्य में ऑफ द टू का प्रयोग हो जाए तो उसमें जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हमेशा दे के साथ आएगी। वैसे कंपैरेटिव डिग्री दे आता नहीं है, यहाँ पर द एल्डर आएगा। एल्डर भर के क्वेश्चन को गलत मत कर देना, यहाँ पर द एल्डर ही आएगा। हाँ यार टू सिस्टर नहीं होती, वैसे कंपेरिजन करवाता तो वो देगा भी दो ही, ऐसे नहीं 3 दे दी 4 दे दी, क्योंकि कंपेरिजन 2 भी होता है। तो द एल्डर आएगा, इसके अलावा एल्डर द लेकर आएगा इस क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीड इज हैवियर देन। तुलना करते समय किसी भी वस्तु को बाहर निकाल लेगी, यानी देन के बाद एनी अदर सिंगुलर नाउन आएगा, एनी अदर सिंगुलर नाउन आएगा, एनी अदर मेटल आएगा। फिर एक क्वेश्चन तैयार शानदार, या तो एनी भरवाएगा या अदर भरवाएगा या मेटल्स भरवाएगा। किसी वस्तु की तुलना करनी हो तो तुलना करते समय उस वस्तु को बाहर निकाल लिया जाता है, यानी देन के बाद एनी अदर सिंगुलर नाउन। हु वाज मैन इन द विलेज। किसी भी जगह सर्वोत्तम बताना है, कम से कम 3 में, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में, तो आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। पहला काम वो शब्द बना कर देता है कि मेरा तो साहब ईएसटी नहीं बनता है, तो अब द मोस्ट लगाकर पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, दूसरा काम। और 2 सुपरलेटिव डिग्री एक साथ कभी नहीं आ सकती, यानी मोस्ट और ईएसटी से बना हुआ शब्द कभी भी एक साथ नहीं आएगा। जाएगा कौन? मोस्ट, क्योंकि ईएसटी बन रहा है तो मोस्ट की जरूरत कहाँ पर है? मोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर द मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंटेलिजेंट का ईएसटी नहीं बनता है, इसलिए हमने द मोस्ट लगाया। दे आर मिल्क इन द काउ, मिल्क इन द ग्लास। यहाँ पर जो है वाक्य सकारात्मक है या रिक्वेस्ट वाला प्रश्नवाचक है, वाक्य सकारात्मक है या रिक्वेस्ट वाला प्रश्नवाचक है तो सब आएगा। और वाक्य नकारात्मक है या सिंपल इंट्रोगेटिव है तो वहां पर जो है आपका क्या आएगा? एनी आएगा। वाक्य आपका सकारात्मक है, यहाँ पर इस कर लेना देयर इज, सब मिल्क आएगा क्योंकि आपका वाक्य सकारात्मक है। ये कहता नहीं है तो एनी आ जाता, ये कहता नहीं है तो एनी आ जाता, लेकिन आपका वाक्य सकारात्मक इसलिए क्या आएगा? सब आएगा। ईच ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स। ईच और एवरी की कहानी सुनिए। ईच और एवरी के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आती है, दियर कभी नहीं आता है। दूसरी ग्रामर, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। हिज आता है, हर आ सकता है। कब?